रिटायरमेंट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि ग्रेजुइटी, पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये सारा मैंने अलग अलग समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा इस बुक से रिटायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन भी करा चुका हूं। इस वीडियो में शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं रिटायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31st March 2021 एंड स्टार्टेड गेटिंग पेंशन ऑफ ₹30,000 मंथली। तो ए जो हैं वो रिटायर हुए थे सर्विस से 31st March 2021 को और तभी से उनको पेंशन मिलने लगी 30,000 रुपीज की मंथली। ऑन 1 January 2022 ए कम्यूटेड 1/4 ऑफ पेंशन एंड रिसीव्ड ₹7 लाख। पहले तो आप डेट देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, तो यहाँ देखो ये जो बुक है ना ये 22-23 वाली बुक है, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग दिया है। आपके बुक होगी तो जैसे वो जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग दे रखा होगा। तो यहाँ 22-23 है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 April 2021 से लेकर 31st March 2022, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होता है उससे जस्ट एक साल प्रीवियस का ही हम लेते हैं प्रीवियस ईयर और वही चीज सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ए रिटायर हुए 31 मार्च 2021 को, तो इनको 1 अप्रैल से भाई पेंशन भी मिलने लगा होगा 30,000 रुपए। 1 जनवरी को क्या हुआ, इन्होंने अपना 1/4 पेंशन को कम्यूट करा लिया और कितना लिया? 7 लाख रुपए। समझ में आया बात को? तो जनवरी से इन्होंने 1/4 कम्यूट करा लिया और 3/4 जो है वो मंथली लेते रहे थे हर महीने, ठीक है। 1 जनवरी से compute the taxable amount of pension for the assessment year this if the assessee has not received gratuity at the time of retirement। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमको टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन निकालना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एग्जाम निकालना था, ठीक है। तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। तो पेंशन वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था सबसे पहले आप ढूंढना कि क्वेश्चन में पेंशन प्लस ग्रेजुइटी वाला क्वेश्चन है या सिर्फ पेंशन वाला। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है क्वेश्चन में कि मिस्टर ए को कोई भी ग्रेजुइटी नहीं मिला था रिटायरमेंट पे, यानी कि वो इस वाले कंडीशन में आएंगे, इफ एम्प्लॉय रिसीव्स ओनली पेंशन वाले में। तो तब क्या करते हैं हम, जब सिर्फ पेंशन मिला रहता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन निकालते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, वही हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। तो देखिए भाई हमको निकालना है टैक्सेबल अमाउंट, तो यहां लिख देते हैं टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन, ठीक है। यार तो कंप्यूटेशन ऑफ, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो भी आप लिख लेना। अब सबसे पहले तो भाई बिना सोचे समझे जो पेंशन होता है मंथली वाला वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो पेंशन पर मंथ मिल कितना रहा है? 30,000 रुपीज। अब ध्यान देना यहाँ पे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इनको पूरा 30,000 मिला, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने के लिए ये हर मंथ 30,000 रुपए मिला है। तो ये कितना हो गया? 2,70,000। समझ में आ गया? उसके बाद अब कितना महीने बचे भाई? एक असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर या साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब 3 महीने बचे। तो 1 जनवरी 2022 से इन्होंने अपना कितना पोर्शन कंप्यूट कराया था पेंशन को? तो 1 जनवरी 2022 से इन्होंने अपना 1/3 पेंशन कम्यूट करा लिया है, सॉरी 1/4 पेंशन कम्यूट करा लिया है। तो जब 1/4 कंप्यूट करा लिया है तो कितना नहीं कंप्यूट करा है ये देख लो। तो 1 - 1/4 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये हो गया आपका 3/4। तो मतलब कि जब इन्होंने 1/4 को कम्यूट करा लिया है तो 3/4 जो है कम्यूट नहीं हुआ है। तो आप यहां लिखो 30,000 रुपए का 3/4। 3/4 क्यों कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि 1/4 पोर्शन तो कम्यूट हो चुका है, केवल 3/4 नहीं हुआ है, ठीक। अब कितने महीने के लिए ऐसा चलेगा? 3 महीने के लिए। कैसे हमको पता? क्योंकि लिखा हुआ है कि जनवरी को कम्यूट हुआ था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में एंड हो जाता है हमारा ये। समझ में आया बात को? तो 9 + 3 12 महीने के लिए हो गया। 9 महीने के लिए पूरा पेंशन और 3 महीने के लिए 3/4 पोर्शन, क्योंकि 1/4 कम्यूट हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये हो गया आपका 67,500, ठीक है। अब बारी आती है कम्यूटेड
पेंशन की। तो भाई ये हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते। ये वाला पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन में कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो पहले हम वो वाला निकालेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कि सिर्फ पेंशन मिला है या पेंशन प्लस ग्रेजुइटी है। तो सिर्फ पेंशन मिला है क्वेश्चन में। जब सिर्फ पेंशन मिला है तो हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का। तो सबसे पहले वो निकाल तो लो। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन कैसे निकालते हैं हम इसको? जितना पोर्शन कम्यूट होने के बाद मिला है इनको वो लिखते हैं। तो इनको 7 लाख रुपए मिला है कम्यूट होने के बाद, ठीक है। और कितना पोर्शन कम्यूट हुआ था? 1/4, ठीक, 1/4 कम्यूट हुआ था। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि 4/1। तो 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 28 लाख रुपीज आ गई कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन की। समझ में आ गया बात को? अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं एग्जेम्प्ट पोर्शन। तो एग्जेम्प्ट क्या होता है? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। अगर सिर्फ पेंशन मिला है तो हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट, अगर पेंशन प्लस ग्रेजुइटी दोनों मिला होता तो 1/3 एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो यहां सिर्फ पेंशन मिला है, हाफ कर दिया हमने। तो 28 लाख इंटू हाफ, ये कितना हो गया? 14 लाख रुपीज। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे अब आया एग्जेम्प्ट 14 लाख। अब भाई आप ये बताओ, हम इसके बाद क्या करते हैं टैक्सेबल निकालने के लिए? हम सीधे लिखते हैं टैक्सेबल इज इक्वल टू जो एक्चुअल पेंशन, एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ था वो माइनस एग्जेम्प्ट कर देते हैं। एक्चुअल था कितना? 7 लाख रुपए, और एग्जेम्प्ट कितना है? 14 लाख रुपए। तो आप यहां देख रहे हो, ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो जब कभी भी ध्यान रखना कि एग्जेम्प्ट पोर्शन कम्यूटेड वाले से भी ज्यादा आ जाए तो उस कंडीशन में टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन होगा ही नहीं। कम्यूटेड पेंशन आप पूरा एग्जेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो, सिंपल सी बात आप समझो। यहाँ पे हम क्या करते थे कि जब भी कोई भी एग्जेम्प्ट वाला यहाँ पे आता था पोर्शन, उसको एक्चुअल में से हम लेस कर देते थे। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि एग्जेम्प्ट वाला जो है, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है उससे भी ज्यादा है। तो ये जो 7 लाख रुपए है, ये एग्जेम्प्ट वाले के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 7 लाख रुपए एग्जेम्प्ट वाले के अंदर ही तो आ रहा है। तो इसलिए ये पूरा कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जब भी कम्यूटेड वैल्यू वाला जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है वो ज्यादा आ जाए रिसीव वाले से, तो ऐसे कंडीशन में कम्यूटेड पेंशन को भी एग्जेम्प्ट कर देना, ठीक है। तो बस अब यहां इन दोनों को ऐड कर दो आप। तो ये हो जाएगा 2,70,000 प्लस 67,500, ये हो गया 3,37,500। यह आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन।